हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 7 का चैप्टर पादपों में पोषण को स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि पोषण क्या है या पोषक क्या है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई, और आप भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हैं, है ना। और घूमने के दौरान जब हम भोजन ले रहे हैं, भोजन लेने के दौरान रचना ने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। तो राहुल ने उसे पादपों या पौधों में पोषण के बारे में समझाया कि किस तरह से पौधे जो है वो पोषण लेते हैं या उनमें भोजन बनता है। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि पादप या पौधे जो है वो ही एक ऐसा जीव है जो कि अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। और जो पौधे अपने भोजन को स्वयं बना रहे हैं वह किसकी सहायता से बना रहे हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण, इनकी सहायता से पौधे अपने भोजन को तैयार कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें क्या है? कच्ची सामग्री है। और अब हम देखते हैं कि पोषण क्या है। जब कोई भी जीव भोजन को ग्रहण कर रहा है तो उसके शरीर के द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जैसे आप भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं तो इस भोजन की जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है या इसको जो हम उपयोग कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? पोषण। अब सभी जीवों में हमें पता है भोजन की आवश्यकता है। आपने आसपास भी देखा होगा कि एक कोई छोटी सी चींटी से लेकर अगर बड़ा हाथी भी हम देखें तो हर जीव को भोजन की आवश्यकता है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण, ये सभी पदार्थ क्या हैं? भोजन के घटक हैं। और भोजन के जो घटक है वह हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं? पोषक, क्योंकि ये हमारे शरीर को पोषण देते हैं। इसके पश्चात जैसे कि हम देख रहे हैं कि पोषण वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। जैसा कि अभी हम यहाँ पर अपनी शीट पर भी देख रहे हैं कि अभी पोषण तो हमने देख लिया। पोषण क्या है कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं। और पोषण दो प्रकार का है, एक स्वपोषी और दूसरा विषम पोषी। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, स्व माने कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं उन्हें हम स्वपोषी कह रहे हैं। तो पादप जो है वह क्या है? वह स्वपोषी कहलाए जाते हैं क्योंकि पादप अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी बात करें मनुष्य की या जीव जंतुओं की, तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वह किस पर निर्भर कर रहे हैं? पौधों के ऊपर। तो हम किस में आ रहे हैं? हम विषम पोषी के अंतर्गत आते हैं। तो विषम पोषी क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव पौधों के ऊपर या पौधों के द्वारा जो बना हुआ भोजन है उसको ग्रहण करता है। तो हम अगर अपना देखें, आप देखें कि आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? वह हमें पौधों के द्वारा मिल रहा है। तो इसीलिए ये इस तरह का पोषण क्या हो गया? विषम पोषी पोषण कहलाता है। और जैसा नीचे चित्र भी दिया है कि सभी जंतु या अधिकतर जीव जो है वह विषम पोषी होते हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये छोटी सी वर्कशीट आपको क्लियर होगी। तो इसको एक बार हम अगर रिकैप कर लें, इसमें हमने देखा कि पोषण कितने प्रकार के हैं, पोषण क्या है और पोषक किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हम प्रश्न इसमें देखते हैं, पौधों के द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? तो अभी जैसे हमने देखा कि पौधों के द्वारा जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें कच्ची सामग्री जो है वो हमारी है, कौन कौन सी है? जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और खनिज। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर यहां से हमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड है, पोषण किसे कहते हैं? तो इसको भी अभी हमने स्टडी किया है। पोषण क्या है कि किसी भी जीव के द्वारा जो भोजन ग्रहण करने की विधि है उसको हम, किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर के द्वारा उसको उपयोग करने की विधि को हम पोषण कहते हैं। तो ये हमारा सेकंड
क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है स्वपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। तो स्वपोषी है, स्वपोषी में हमारे पौधे आ रहे हैं, तो किसी भी हम 2 पौधों का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जैसे नीम का पेड़ हुआ है ना, या आम का पेड़। विषमपोषी के अगर हम 2 उदाहरण देखें तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, अपने आसपास भी आप देख सकते हो बहुत सारे जंतु हैं। कुत्ता, बिल्ली, ये तो हम आसपास देख ही रहे हैं, मनुष्य, ये सारे विषमपोषी के उदाहरण हैं। तो आप कोई से भी इसमें 2 उदाहरण लिख सकते हैं। सो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। सो इसको आप ध्यान से देखें और इसको आप बार बार देखकर इन बातों को आप याद भी कर सकते हैं और इन प्रश्नों को आसानी से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।